मिडिल क्लास फैमिली में रह के हम लोग सब चीज़ें ना बहुत ही सोच समझ के यूज़ में लाते हैं। और बहुत बार ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग फेंकते नहीं हैं, ये सोचकर कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं इन्हें यूज़ में ज़रूर लाएंगे। और कैसे भी हम लोग ये सीख जाते हैं कि कैसे हम अपने घर को बजट के अंदर ही संवार के रखें और इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें। लेकिन ऐसे में बहुत बार ये हो जाता है कि चीज़ें हम ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं और बहुत सारा क्लटर अपने घर में जमा करके रख देते हैं। आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप सिस्टमैटिकली कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे और ये चीज़ें आपको आगे चल के काफ़ी काम में आएंगी। मैं पर्सनली इन सब टिप्स को फॉलो करती आई हूँ और अपने घर को क्लटर फ्री बनाने के लिए ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपके भी काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के पहले और डी क्लटरिंग करने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अननेसेसरी बाइंग करने से बचिए। कोई भी चीज़ लेने के पहले आप 2 से 4 बार उसे अच्छे से देखिए, सोचिए कि क्या आपको इस प्रोडक्ट की एक्चुअली में ज़रूरत है या नहीं, या सिर्फ वो टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है इसलिए आप उसे लेना चाह रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इस आइटम को आप अपने विश लिस्ट में डाल सकते हैं या फिर सेव फॉर लेटर कर सकते हैं। और जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा सेविंग्स हो तब आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बाय करने से बचिए और अपने घर में और ज़्यादा सामान जमा करने से भी आप बच सकते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें और छोटी मोटी चीज़ें हम लोग सब ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, लेकिन क्या आप उसे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज़ करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सिर्फ चीज़ें रख देना नहीं होता है, उसे एक सिस्टम देने के साथ साथ आप ऐसे रखिए कि आप जब भी उस सामान को निकालने के लिए आएंगे तब आपको काफ़ी ईजी रहेगा। रैंडमली चीज़ें कहीं भी डंप करके किसी भी ड्रॉअर में मत रखिए। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रेडी करके रखा है जहाँ पे मैं कुछ बैटरीज जमा करके रखती हूँ। वीडियो की स्पीड नहीं इंक्रीज़ की है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब हम लोग बैटरी का पैकेट खोलते हैं तब कितना ज़्यादा समय लग जाता है। तब जैसे ही ये बैटरीज़ आती है ना, मैं इनको सबको ओपन करके इन बॉक्स में रख देती हूँ। जब भी फिर ज़रूरत पड़े तो बस आपको ये बॉक्स ओपन करना है और यहाँ से आपको निकाल लेना है बैटरीज़ जो भी आपको ज़रूरत है। इसे मैं सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस काफ़ी यूज़ में आ जाते हैं। अदरवाइज़ ये पैकेट्स ओपन करने में ही आधा समय निकल जाता है और पैकेट्स को हम अच्छे से ठीक से ऑर्गेनाइज़ करके भी नहीं रख सकते हैं। आप इसे कैसे भी रखें ये अनटाइडी लगेंगे। छोटे छोटे वायर्स के लिए, जैसे हमारे केबल्स होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज़ किए हैं। अलग से कहीं से नहीं ख़रीदा है। जहाँ पे मैंने बैटरी रखी है ये एक स्वीट का बॉक्स है जिसमें कुछ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स आई थी। रीयूज़ करने के लिए मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये बॉक्सेस, इसलिए इनको मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे केबल्स रखने के लिए एक्स्ट्रा रिमोट या फिर डबल टेप्स या डबल स्टिकर्स जो आते हैं उनको रखने के लिए छोटे बॉक्सेस इस ड्रॉअर में रख दिए हैं। ईजी टू एक्सेस है, सामने दिखता है और समय नहीं वेस्ट होता है इन चीज़ों को यूज़ करने में। बच्चों के बुक्स एंड टेक्स्ट बुक का पसारा भी बहुत ज़्यादा रहता है। उनकी टेक्स्ट बुक्स रहती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, नोट बुक्स रहती हैं, कुछ रफ़ बुक्स रहती हैं, कुछ एक्स्ट्रा रजिस्टर्स रहते हैं, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ों के लिए ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये रोज़ की ज़रूरत है, डेली रिक्वायरमेंट है ये इन चीज़ों का। और ये चीज़ें लगती ही हैं, जब भी पढ़ने बैठे तो बच्चों को ये चीज़ें सामने मिलेगी तो उनको भी ईजी हो जाएगा और उनका जो स्टडी टेबल है वो क्लटर फ्री एंड टाइडी क्लीन लगेगा। मेरे हिसाब से एक ऑर्गेनाइज्ड घर तभी ऑर्गेनाइज हो सकता है जब चीज़ें इजीली एक्सेसिबल रहे। कोई भी रूम हो, चाहे आपका किचन हो, लिविंग रूम हो या बेडरूम हो या बाथरूम हो, कहीं भी कोई भी चीज़ आप रखते हैं तो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, आपके नज़रों के सामने होनी चाहिए और वो क्लटर्ड भी नहीं दिखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही क्लटर हो जाता है हमारा घर। काउंटर टॉप पे अगर ये लाइटर्स, सिजर्स ऐसे ही पड़े रहेंगे तो आपका किचन साफ़ होने के बाद भी क्लटर दिखेगा। ऐसे लाइटर्स को हैंग करके रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं ऐसे स्टील के हुक्स यूज़ करती हूँ जो एडिसिव हुक्स हैं, और ये मैं डीमार्ट से लेती हूँ हमेशा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं और सालों साल नहीं निकलते हैं। आप इनका वेट देख के ही इनमें चीज़ें हैंग करके रखिए। तो मैंने 2
जो हुक्स हैं उनको ऐसे एडिसिव वाले ही हैं, इनको साइड बाय साइड मैंने स्टिक कर दिया है, जिससे कि लाइटर रखना काफ़ी इजी हो गया है। और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल अपने हाथ के पास ही चीज़ रखिए। जो चीज़ आपको रोज़ लगती है उसको आप कहीं और किसी बॉक्स में छुपा के रख देंगे तो आप खुद भी भूल जाएंगे कि आपने वो चीज़ कहाँ रखी है, और आप फिर उसे ढूंढते ही रह जाएंगे। रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ों में एक गार्बेज बैग भी होता है, और कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो अच्छे होते हैं और कई बार हमें कुछ कचरा फेंकने के लिए या हमारे डस्टबिन में यूज़ करने के लिए काफ़ी काम में आ जाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक्स को आप अगर ठीक से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखेंगे तो डेफ़िनेटली ये एक तो ख़राब हो जाएंगे और आपके किचन को भी एक गंदा और ख़राब लुक देंगे। इनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए एक साथ, जैसे हमारे गार्बेज बैग्स रोल में आते हैं ना, वैसे ही आप इनको साथ में फ़ोल्ड करके रोल करके रख सकते हैं। तो मैंने एक के ऊपर एक ये सारे प्लास्टिक्स रख दिए हैं और इनको मैं रोल कर लूँगी। आप चीज़ों को किस तरह से फ़ोल्ड करते हैं या किस तरह से आप उन्हें रखते हैं, इस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपका घर कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहता है। जैसे हम कपड़े फ़ोल्ड करते हैं या यहाँ पे मैंने प्लास्टिक फ़ोल्ड किए हैं, तो ये सब चीज़ें आप एक अच्छे तरीके से प्रॉपरली इसे कर सकते हैं। छोटे छोटे बास्केट्स यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए। ये आपके घर को क्लटर्ड नहीं शो करेंगे, ये आपके घर को एक्चुअली में ऑर्गेनाइज रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। बिल्कुल किचन में एक कॉर्नर में आप इन्हें लगा दीजिए, आपके आने जाने में अड़चन भी नहीं होंगी और ये चीज़ें आपको सामने के सामने मिल जाएंगी जो कि डेली यूज़ में आती है। तो आप अपने किचन में और अपने बाथरूम में ऐसे बास्केट्स कंसीडर ज़रूर कीजिए जो आपके किचन को और आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने में आपकी हेल्प करेंगे। एक बहुत ही प्यारी चीज़ होती है जो हम सब लेडीज़ लोग की फेवरेट होती है और इन्हें हम कभी भी फेंकते नहीं हैं। बहुत सारे अलग अलग शेड्स आपके लिपस्टिक के होंगे आपके पास, लेकिन कितनी बार आपने इन्हें फेंका है उठा के। हो सकता है कि आपके पास भी ऐसे लिपस्टिक्स हों जो आप 3-4 साल से यूज़ कर रहे हों, लेकिन एक्चुअली में इसका जो एक्सपायरी पीरियड रहता है वो सिर्फ 1 ईयर का रहता है। आप सिर्फ 1 साल तक इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आप एक्सपायरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसे लिपस्टिक्स निकाली जिसके शेड्स मुझे बहुत पसंद थे, मेरे फेवरेट थे और मैं उनको ऐसे ही रखी हुई थी। मुझे पता था कि ये काफ़ी सालों से पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे रखा हुआ था। लिपस्टिक्स के साथ साथ ऐसे क्रीम्स भी आपके पास होंगे या परफ्यूम्स होंगे जो शायद एक्सपायर हो गए हों और आप उन्हें जमा करके रखे हैं। ये आपके स्किन के लिए भी ठीक नहीं है और आपकी स्पेस को भी ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो जितने जल्दी हो सके आप इन्हें अपने घर से निकाल दीजिए। रेगुलर डीक्लटरिंग ज़रूरी है, जैसे कि शूज़, क्लोथ्स, ज्वेलरी, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली चेक करनी है। एक आप ऐसा बास्केट रख सकते हैं या एक ऐसा लॉन्ड्री बैग रख सकते हैं जिसमें आपके पुराने कपड़े जो आप अभी यूज़ नहीं करते हैं उन्हें आप डंप करते जाएं, और इसे ना मैं हाइड करके रखती हूँ। तो ये ऐसा एक बैग हर घर में अगर रहेगा तो जैसे जैसे चीज़ें आपको दिखती जाती है कि ये चीज़ अब फट गई है या ये चीज़ मुझे छोटी हो गई है, तो आप यहाँ पे इसे जमा करके रख सकते हैं। फिर जब ये पूरा फुल हो जाए तो आप इसे चेक कर लीजिए। जो कपड़े डोनेट करने के लायक हैं उसे आप डोनेट कर दीजिए, अदरवाइज़ उन्हें थ्रो कर दीजिए। अपने वार्डरोब में हमेशा एक छोटा स्पेस खाली रखिए। अगर आप कुछ नए कपड़े ख़रीदते हैं तो उन नए कपड़ों को रखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। मैं यहाँ पे छोटे बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं जिसमें कुछ श्रग्स एंड जो टॉप है उनको अलग मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ये मिक्सअप नहीं होती हैं बड़े कपड़ों के साथ। एंड अगेन आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे सारे जीन्स एंड लोवर्स, पैंट्स रखे हुए हैं और ऊपर में मैंने अपने सारे सूट्स एंड कॉट सेट्स हैंग करके रखे हुए हैं। सभी कपड़े प्रॉपरली फोल्ड करके हैंग करके रखे हुए हैं, प्रॉपरली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो जगह अपने आप हो जाएगी चाहे आपका वार्डरोब छोटा ही क्यों ना हो। टूटी फूटी ज्वेलरीज़ अगर आपने रखी हुई है तो इनको भी आप ज़रूर चेक कीजिए। बहुत सारे आउटडेटेड ज्वेलरीज़ रहती हैं जो हम लोग कभी भी नहीं पहनते हैं, लेकिन हमारे पास रखी रहती है और स्पेस को ब्लॉक करके रखती है। कुछ चीज़ें ऐसी मेरे पास हैं। मैं ढूंढ रही हूँ, एक ईयरिंग था जो टूट गया है, वो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन ऐसे ईयरिंग्स हमारे पास होते हैं। तो ये ईयरिंग्स जो टूट गए हैं वो उसको आप सुधार भी नहीं सकते हैं, तो उसे रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आपकी फ़ेवरेट ईयरिंग हो। ये देखिए, ये वाली ईयरिंग, इसका जो हुक है ना वो टूट गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसे रखा हुआ है।
आपको दिखाने के लिए ही मैंने इसे रखा था कि टूटी फूटी चीज़ें भी हम लोग कई बार रख लेते हैं, इन्हें फेंकते नहीं हैं क्योंकि अटैचमेंट हमारा हो जाता है कई सारी चीज़ों से। तो इन चीज़ों को आप रिमूव कर दीजिए, इससे आपके घर में स्पेस बनेगा, चाहे वो छोटी सी ईयरिंग ही क्यों ना हो। एक टूटा हुआ नेकलेस भी मेरे पास रखा हुआ है, तो उसको भी मैं यहाँ से निकाल दूँगी। दूसरी चीज़ें रखने के लिए यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। बहुत बार हम लोग ऐसी चीज़ें इसलिए भी जमा करके रखते हैं क्योंकि किसी ने बहुत प्यार से गिफ्ट किया होता है, तो ऐसा लगता है कि इसे कहीं भी थ्रो ना करें। लेकिन ये सब चीज़ें जमा करके रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपका स्पेस ही ऑक्यूपाई होता रहेगा और दूसरी चीज़ें रखने की जगह कम से कम होंगी। मैंने अपने पास सिर्फ 8 to 10 नेकलेस रखे हैं। इन नेकलेस को भी मैं अगर पहन लूँ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी कई बार पहनना नहीं हो पाता है। इससे ज़्यादा मैंने नहीं रखे हैं, जितने पुराने थे जो अच्छे थे उसको मैंने डोनेट कर दिया है। तो ये चीज़ें भी ना अगर आप पहनते हैं तो ही आप अपने वार्डरोब में रखिए, अदरवाइज़ इन्हें अननेसेसरी ख़रीद के जमा मत कीजिए। जो चीज़ आप पहन लेते हैं और ऐसे इस तरह से हैंग करके रखने से आप जैसे ही अपने ड्रेस निकालते हैं वार्डरोब से सामने के सामने आपको दिख जाएंगे, तो आप पहनने में भी ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ अंदर बॉक्सेस में पड़े रहेंगे तो इन्हें हम कभी भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको अपने घर में देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको बॉक्स में रखनी है, कौन सी चीज़ें ओपनली ऑर्गेनाइज़ करके सामने रखनी है। हमारे घर में ऐसी टूटी हुई कटलरीज़, क्रॉकरीज़ बहुत सारी मिल जाएंगी जो सिर्फ हमने रखी हुई है, आज तक देखा भी नहीं है कि और यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। तो इनको देख लीजिए, कई बार ग्लासेस चिप्ट हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, लेकिन जगह ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं क्योंकि हमने इन्हें चेक नहीं किया है। ये सारी चीज़ें बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं। ये ग्लास थोड़ा सा ऊपर से क्रैक हो गया है जो किसी के भी यूज़ करने के लायक नहीं है, तो इसको थ्रो करना ही बेटर रहेगा। ऐसी चीज़ें आप अपने घर में चेक कीजिए और अपने घर में बहुत सारा स्पेस आप ऑटोमेटिकली बना सकेंगे। एक और चीज़ है जो हम लोग हमेशा जमा कर करके रखते जाते हैं, ये कार्टन बॉक्सेस जो कुरियर में आते हैं, पार्सल्स में आते हैं, और कई बार हम कुछ अप्लायंसेस लेते हैं तो उसके भी ये बॉक्सेस हमेशा हम रख लेते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें कुछ ना कुछ स्टोर करने के काम में आएंगे, या कभी कुछ कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में इन्हें यूज़ में ला लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये कंटेनर मेरा काफ़ी पुराना हो गया, इसमें फंगस भी लग गया है, वॉश करने के बाद भी साफ़ नहीं हो रहा है। ये एक मेरे पास थर्मस रखा हुआ था, लीकेज है और ये ख़राब हो चुका है, किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, तो इसे भी मैं निकाल रही हूँ। और एक साथ ये सारी चीज़ें ना, बॉक्सेस वगैरह आप रद्दी में भी बेच सकते हैं। तो ये बॉक्सेस कई दिनों से जमा करके रखा हुआ था मैंने कि कुछ ना कुछ रखने के यूज़ में आएंगे, लेकिन ये कहीं भी यूज़ में नहीं आ रहे हैं और 90% ऑफ द टाइम हम लोग इन्हें यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लटर क्रिएट करते हैं। तो इन्हें जितने जल्दी अपने घर से आप हटा देंगे, आपके घर में स्पेस बनेगी और आपका घर डीक्लटर भी होगा, ऑर्गेनाइज़ करने में भी आसान रहेगा। ये कुछ बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव टिप्स जो मैं पर्सनली फ़ॉलो करती हूँ, आज आपके साथ भी शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।